हे एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या महापात्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक रियली गुड अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू अ नॉन IIT और एन IIT। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद मैंने अपने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कोडिंग की होगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक दीज अपॉर्चुनिटीज़। बट जो सच्चाई है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी, सो स्टे टिल द एंड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो क्लब्स होते हैं, कॉलेज के क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था। और सिर्फ 1 या 2 क्लब नहीं बल्कि 5-6 क्लब्स में ज्वाइन किया था। आई वॉज इन मीडिया सेल, आई वॉज इन लाइक द सिंगिंग क्लब, ड्रामा क्लब, और एक सोशल वर्क का क्लब था, और ऐसे एक हेल्थ रिलेटेड क्लब था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, जो कि बेसिकली नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं। मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था, और सिंगिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, एक्टिंग में इंटरेस्ट था। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने ये सारे क्लब्स ज्वाइन किए थे। और ऑनेस्टली मैं अपने बैच की आई वुड से एक ऐसी इंसान थी जिसने सबसे ज़्यादा क्लब्स ज्वाइन कर रखे थे। और कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती है क्लब्स की, और एक एक दिन में मेरे 2 या 3 मीटिंग्स एक ही टाइम पे क्लैश कर रहे होते थे। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता था। इसी वजह से मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी। कभी कभार मतलब बीमारी का बहाना करके मैं किसी भी फिर मीटिंग में नहीं जाती थी अल्टीमेटली। बट ऑनेस्टली आप खुद सोच सकते हैं, कोई इंसान अगर इतने सारे क्लब्स में इन्वॉल्व है तो उसको दूसरे क्या काम करने का टाइम मिलता होगा, है ना। तो इसी वजह से मुझे टाइम मिलता ही नहीं था बाहर, मैं इन सब चीज़ों से टाइम बाहर निकाल ही नहीं पाती थी। और मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि आई एक्चुअली इंजॉयड बीइंग इन दीज क्लब्स एंड डूइंग द डिफरेंट टास्क विच वर असाइंड टू अस। पर अब जब नेक्स्ट हम बात करें एकेडमिक्स की, तो फर्स्ट ईयर में हमें लगता तो है कि यार हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी CGPA मेंटेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट ईयर के लिए मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है कॉलेज में कि उसके बाद मन ही नहीं करता पढ़ने का, है ना। मतलब हमारा मन करता है कि हम ये भी अटेंड करें, वो भी करें, इस क्लब को ज्वाइन करें, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, है ना। इस कारण पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं रहता है। तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रहता था ऑनेस्टली। मेरे मतलब दोपहर की क्लासेस होती थी, और उसके बाद शाम को जैसी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी मैं तुरंत मतलब रूम से बाहर, और किसी ना किसी क्लब की मीटिंग चल रही होती थी, या फिर मतलब उस दिन कुछ मीटिंग नहीं भी होता था तो भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ नेटवर्किंग में लगे रहते थे। न्यू फ्रेंड्स ग्रुप होते थे, उनके साथ घूमना फिरना ये लगा रहता था। तो हॉस्टल में हम बैठते ही नहीं थे, ठीक है। मैं और मेरी रूममेट दोनों हम मतलब पूरा टाइम बाहर ही रहते थे, और हमारा इन टाइम लाइक 10:45 11 ऐसा रहता था। तो उसी टाइम आते थे और फिर सो जाते थे। तो पढ़ाई वगैरह उतनी रहती ही नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे लैंग्वेज में C प्रोग्रामिंग थी, और जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें सबसे ख़राब मैंने C में परफॉर्म किया था। मुझे उस टाइम कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। अब कुछ लोगों की 11th-12th से ही CS रहती है, पर मैंने क्या किया था, 11th-12th में ऑप्शनल बायो लिया था। मतलब हाँ, मेरे पास PCMB थी, तो उस कारण मुझे कोडिंग का C भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। और जब मैंने करना शुरू किया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और फिर भी मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे फोकस करना चाहिए था क्योंकि मतलब ऑब्वियसली वो मेरा वीक पॉइंट था। पर मैंने नहीं फोकस किया, आई रादर फोकस्ड अपॉन वो दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह पे। अब हुआ क्या कि मिड सेम में हमारे मतलब 4 अलग अलग टीचर्स ने पेपर मिलके बनाया था, उनके अलग अलग सेक्शंस थे, ठीक है। तो उसमें से एक टीचर का जो सेक्शन था उसमें उन्होंने ऐसे MCQs दे रखे थे, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, और आप मानोगे नहीं, मेरे नेगेटिव मार्क्स आए थे उसमें, ठीक है। मतलब लिटरली नेगेटिव मार्क्स आए थे मेरे मिड सेम में उस पर्टिकुलर पार्ट में। और उसके बाद जो बाकी 3 पेपर्स थे उसमें मुझे नंबर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई, ठीक है। तो आई वॉज लाइक यार मेरे मान के ही चलो कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव में भी होगा, तब भी बहुत कम मार्क्स है, मैं पक्का फेल होने वाली हूँ। मतलब मेरे कितने शायद 30-40 मार्क का पेपर होगा, उसमें से मेरे 10 मार्क भी नहीं आए होंगे पूरे, और बाकी बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, तो फेल तो मैं होने वाली हूँ। तो मेरा ये सीन हो गया था मिड सेम तक। तो
तो इसी वजह से ना मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार इतने से ये लाइंस वगैरह लिख देने से, ये सब कोड वगैरह लिख देने से हो क्या जाता है, लिखते ही क्यों है, मतलब लॉजिक ही नहीं समझ में आता है क्यों होता है ये सब, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। इसलिए मुझे पसंद ही नहीं था और मैं कोडिंग से मतलब ऐसे ही दूर भागती रही और मैं ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देती थी। हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि कैसे भी करके मुझे एंड सेम में अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मतलब इसमें बैक लग जाएगी। और मतलब ऑल इन ऑल फर्स्ट ईयर में मेरा यही फोकस था कि मतलब मैं पब्लिक स्पीकिंग में कैसे अच्छे हूँ, और मीडिया सेल करके मेरा क्लब था, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊँ। और उस टाइम मैं MBA पे काफ़ी फोकस कर रही थी एंड मेरा आइडिया था कि 4 साल बाद आई विल बी डूइंग एन MBA, ठीक है। तो कैट वगैरह की थोड़ी सी प्रिपरेशन करते रहते हैं, अपनी प्रोफाइल अच्छी करते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग स्टार्ट किया। कोरा की प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए मैंने कॉलेज रिव्यूज़ देना शुरू कर दिया, उसमें मुझे काफ़ी ट्रैक्शन मिला था। लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया मैंने। और उस टाइम मेरे एक सीनियर हैं जो कि मीडिया सेल से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपना एक न्यू स्टार्टअप खोला था। तब मतलब उनका जो स्टार्टअप है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग एंड स्टफ। उनका एक ब्लॉग साइट था उसके ऊपर, एंड वो उसको बढ़ाना चाहते थे, तो दे वांटेड कंटेंट राइटर्स। और उन्होंने मतलब अपने कुछ जूनियर्स के लिया, तो उन्होंने मुझे भी लिया। तो आई वाज अगेन लाइक कि हाँ, ये एक अच्छा काम है, इसमें पैसा ही मिल रहा है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो मेरा दिमाग कंप्लीटली उसी तरफ डाइवर्ट हो गया कि ठीक है, फ्रीलांसिंग करके मतलब हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी प्रोफाइल भी अच्छी बिल्ड हो जाएगी, तो ये मुझे समवेयर MBA के टाइम पे काफ़ी काम आएगी। तो मैं उस पर काफ़ी फोकस करने लगी, और कोडिंग वगैरह मतलब फिर तो और भी दूर हो गया उससे। एंड फर्स्ट ईयर तो ऐसे खत्म हो गया। मतलब एंड सेम में क्या हुआ कि मैंने जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ाई की थी मैंने, पर स्टिल मैंने बताया ना कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी कोडिंग में, मुझे इतना पसंद नहीं था, मैं इग्नोर करती रहती थी। तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी जो बैक है वो बचा ली, ठीक है। बहुत अच्छे ग्रेड्स तो नहीं आए थे, पर बैक बच गई थी मेरे। तो ओवरऑल भी इतने खास नहीं आई थी CG। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी CG समथिंग अराउंड 7.38 टाइप्स बनी थी, ठीक है, जो कि 7.5 से भी कम है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग था कि नहीं भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मतलब 7.5 से तो एटलीस्ट ऊपर लाओ। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के बाद जो गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, उसमें तो काफ़ी लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। जिनके दिमाग में रहता है कि नहीं, एट दी एंड ऑफ 4 years मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, तो मैं कोडिंग अपनी स्टार्ट कर दूँ, तो वो कर देते हैं। और जो भी उनके 3 महीने की छुट्टी होती है उसका काफ़ी ढंग से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बट मेरे केस में क्या था कि मेरे लिए वो 3 महीने ऐसे थे कि हाँ, एक फ्रीलांस स्टार्ट कर दूँ। उससे पहले तक मैं सिर्फ सोच रही थी कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, बट उस टाइम फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मुझे बस एक चीज़ ऐसे पता लगी कि हाँ, अगर आप लिंक्डइन पे लिखते हो तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और लोग आपको देखते हैं, और जिसको भी मतलब ऐसे कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको अप्रोच करेगा। मेरे दिमाग में कोडिंग बिल्कुल भी नहीं था। एक पॉइंट आता था जहाँ पे हाँ, कोडिंग आया था दिमाग में, मैंने ट्राई भी किया, ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया। बट क्या हुआ कि मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर मुझे मज़ा ही नहीं आया करने में। मैंने कहा कि यार ये बहुत बोरिंग चीज़ है, एंड आई डोंट सी माई सेल्फ कोडिंग एट एनी टाइम एवर इन माई लाइफ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने फिर उसको अवॉइड किया और फिर मैं वापस अपने काम में लग गई। और इस तरीके से मतलब चीज़ें चलती रही और फिर ये ख़त्म हो गया मेरा छुट्टियों का। और उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक मैं इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देती रही और मैंने कोडिंग नहीं उठाई थी। तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में मैंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की थी, ठीक है। और मैं बिल्कुल एक ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर थी, ठीक है। मतलब मुझे लिटरली बैकलॉग लगने वाला था उस सब्जेक्ट में, कोडिंग के सब्जेक्ट में। और बाकी मैं दूसरी चीज़ों में फोकस करती थी, मैंने क्लब्स में फोकस किया, मैंने उन केसेस में, उन चीज़ों में अपना जो है स्किल बढ़ाया। पब्लिक स्पीकिंग हो गई, राइटिंग हो गई, है ना, थोड़ा बहुत ड्रामा और सिंगिंग, इन सब चीज़ों में भी मैंने अपना एक स्किल इम्प्रूव किया। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हेल्प आपको करता है। और फर्स्ट ईयर में मैं हमेशा अपने जूनियर्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि करो कोडिंग, इट्स फाइन। अगर आप अपने दिमाग में क्लियर हो कि आपको क्या करना है तो कोडिंग करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर मतलब जो भी बाकी के आपके स्किल्स हैं या गेम वगैरह, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, है ना। मेरे साथ एक और भी बंदा था, ठीक है, जिसने भी गूगल की इंटर्नशिप क्रैक की, बट वो मेरे सिंगिंग क्लब में था और वो कोऑर्डिनेटर भी बना बाद में सिंगिंग क्लब का ही। और कोऑर्डिनेटर्स को इन जनरल काफ़ी काम रहता है, ठीक है, बट ही वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग एंड देन स्टिल गॉट इन टू गूगल एंड ऑल्सो गॉट अ PPO, ठीक है। तो किया सब कुछ जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। यू शुड जस्ट नो हाउ टू मैनेज टाइम।
तो आप मुझे ही देख लो कि मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे कोई भी कोडिंग वगैरह नहीं की एंड रादर आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग आई वांटेड टू। ठीक है, क्योंकि एनीवे मतलब हमने इतने साल प्रिपरेशन की थी जेई वगैरह के लिए, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक तो बनता था। इसी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे कोडिंग वगैरह में नहीं देखा। बट लेटर ऑन आई समहाउ फिगर्ड कि नहीं, मतलब आई कैन एक्चुअली डू कोडिंग और मुझे वही ट्राई करना चाहिए। एंड देन यू कैन सी लाइक आई एंडेड अप getting good offers, right? So it's completely fine if you haven't decided to go with coding and you don't like coding right now. Maybe you should be going with exploring other things, क्योंकि वो भी equally important होता है somewhere in your life, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारे लोग नहीं करते हैं, और अगर आप करते हो तो यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट और आपके पास एक एज तो रहता ही है। क्योंकि कोडिंग के लिए आपको ऐसे बहुत साल की प्रैक्टिस जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो, रेगुलरली करो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। तो ये थी मेरी पूरे फर्स्ट ईयर की जर्नी। होप आपको थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिला होगा। वैसे इसके आगे की भी बहुत लंबी स्टोरी है कि हाउ आई एक्चुअली एंडेड अप डूइंग कोडिंग, और उसमें फिर मैंने क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस किए जिससे मुझे लगा बीच बीच में कि नहीं यार मैं कोडिंग अभी छोड़ देती हूँ। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, किसी और वीडियो में। बट आज का वीडियो जो था उसका मेन पर्पज़ ये था कि मैं ये बता पाऊँ लोगों को कि ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर दो। आजकल फोमो काफ़ी लोगों को होने लगा है कि क्या पता, मतलब अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो कोई दूसरा ये एक चीज़ कर लेगा और मुझसे आगे बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने मन के हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, और कोडिंग आप बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।